उठो बाहर, जल्दी करो शपथ, चलो बाहर, लेट जाओ तुम भी, ले जाओ बाहर, जाओ जाओ जल्दी करो शपथ, लेट जाओ, उठो, लेट जाओ, उठो, सुबह से लेकर शाम तक परेड कराते रहते हो निर्बख्ता। चलो लेट गया, याद भी कर गया, पता नहीं कुछ कह रहा था। हाँ, वो कह रहा था कि मैं एहसास की बंजर जमीनों में हल चलाने जा रहा हूँ। क्या हमारा क्या वहमी इंसान है, खुदा खबर। यार ये क्या मुसीबत हमारे गले पड़ी है। मुसीबत आपके गले में नहीं पड़ी है, मेरे सर पे पड़ी है। आखिर आप उससे डरते क्यों हैं? डरूंगा नहीं, उसने जो हमारी दुखती रग पर हाथ रखा हुआ है, बस हर वक्त मिलावट 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 की रट लगाए रखता है। आइए आइए मैनेजर साहब, खैरियत तो है? खैरियत कहाँ है, उस बाबा का पूछने आए हैं। अच्छा अच्छा, बाबा भी हर वक्त तुम्हारा ही पूछता रहता है। बात सुनो जी, क्या नाम है तुम्हारा? गड़बड़ी। गड़बड़ी साहब, आप थोड़ी सी गड़बड़ नहीं कर सकते? जी, मेरा मतलब यह है कि बाबा मुसीबत शाह से हमारी जान नहीं छूट सकती। क्यों नहीं, मगर अगर मगर को गोली मारो, मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि ये करेट इस तरफ नहीं, इस तरफ। जी जी, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। हाँ, तो फिर आओ। ये दवाइयाँ देखेंगे। जी दादी, तुम मेरी तीमारदारी के लिए यहाँ आए हो या बाजारों के चक्कर लगाने? दादी मैं दवाइयाँ खरीदने गया था, सिनेमा देखने नहीं। ऐसा फिर दवाइयाँ? कल्ली साहब, दिखाए नहीं अस्पतालों को अपने कलम के करतब राय रास्त पर लाने के लिए। कलमकार कलम चलाता है, लाठी नहीं चलाता। कुछ तो चलाते हो बख्ता, तो फिर दूसरों की मर्जी पर न चलाए, अपने दिल के कहने पर चलाए, आसमान पर न चलाए, जमीन पर चलाए। समझ गए ना? क्यों सरवली? हाँ दादी, ये फरमाइशी कलमकार है, ऑर्डर मिलने पर माल सप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये मेरी तौहीन है। छोड़ो सरवली, कल साहब से गिला मत करो। ये कौन से शेख साजी है? सरवली जी दादी, सिर्फ जी से काम नहीं चलेगा, समझ गए ना? पाँव दबा दो। दादी आप यहाँ अस्पताल में मुझसे पौना दबाए ना? क्यों? अस्पताल में तुमने हाथों पर मेहंदी लगा रखी है क्या? उठो उठो, तुम सब लोग बैठ जाओ, उठो सब। हाँ हाँ उठो, आज सफाई का दिन है, जाओ बाहर चमन अपने अपने बिस्तर लगा दो। इसको कहते हैं नादरशाही हुक्म। छोड़े दादी, उठे मत, उठे। क्या लिखा? वो रेड़ा कहाँ है? कौन सा रेड़ा? इससे तुम मुझे डालकर लाए थे। दादी स्ट्रेचर का कह रहे हैं। बाबा को लाने वाले आदमी बीमार पड़े हैं, अब वो इन्हें नहीं उठा सकते। मुझे पता है वो क्यों बीमार है, पता है मुझे। वो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बीमार रहेंगे, समझ गए ना? दादी छोड़े इन बातों को, जरा उठे। ना अस्पतालों से बेगार कैंपे बना रखे। बहुत खूब, बहुत खूब, बेगार कैंप। इस मौजू पर मैं एक अफसाना लिखूंगा। छोड़ो अफसाना मफसाना नहीं बख्ता, हर वक्त अफसाना, हर वक्त कहानी, हर वक्त ड्रामा। छोड़ो मरा। वो बदी हुई गोर क्या? भाभी, ये महीने की बनी क्यों? मोटा गोश्त पका रही हो? बस तैयारी है। जल्दी करो, दादी इंतजार कर रहे होंगे। अरे रुको, हम भी तो तैयार हो रहे हैं तुम्हारे साथ जाने के लिए। नहीं, पता नहीं तुम्हारी तैयारी पर कितना वक्त लगेगा। दादी मुझ पर गुस्सा होंगे। जरूरी लगा है तुम लोग उनके साथ आ जाना।
लो मैं भी आ जाऊंगी। अच्छा हाँ, सबको बुलाया है। अजीब बन गए। दाजी, दाजी, ओहो, खामख्वा क्या जरूरत है जगाने की? इनकी दवा लेने का वक्त हो गया है। जागने पर खिला देना दवाई। फिर वक्त आप यहाँ तशरीफ रखिए, रखिए, शाबाश। जी फरमाइए। देखिए बखुदा, खुदा बख्शे आपके वालिद बुजुर्गवार ने फरमाया है। मोहतरम, आप खुदा बख्शे का लफ्ज गलत सियाको सबाक में इस्तेमाल फरमा रहे हैं। बखुदा, जिंदा आदमी के लिए बख्शिश की दुआ कोई जुर्म तो नहीं? जी आप कुछ फरमा रहे थे। हाँ हाँ, मैं ये फरमा रहा था कि आपके वालिद माजिद ने आपके बारे में इत्तला फरहम की थी कि गोया आप भी शेर व शायरी से शक्ल फरमाते हैं। जी नहीं, शक्ल नहीं फरमाता, मैं शायर हूँ। शायर हैं? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, फिर हो गए दो दो हाथ। क्या? मेरा मतलब है बकौल शायर, तू भी ग्रेजुएट है, मैं भी ग्रेजुएट। कुछ शगुल शायरी हो, जरा पास आके बैठ। आपने अच्छे भले शेर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। अरे बखुरदार, इसको इस्तना में तहरीफ कहते हैं। एक मिनट, मैं अभी आया। जी अभी आया, कुछ शोल हो जाता। हाँ भाई कलमकार साहब, भाई कुछ फरमाइए। वो आपके एहसास के बंजर जमीनों का क्या हाल है? बस एक बेकड़ी सी रहती है हर वक्त, एक नामालूम सा खौफ हर लम्हे परेशान रखता है। भाई छोड़ो इन बातों को, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। अच्छा भाई, आज ये बुजुर्ग कैसे खामोश पड़े हैं? सर मैंने इनको एक दो दफा जगाने की कोशिश की है, लेकिन। अच्छा, मेरे ख्याल में सर थोड़े रहने दें। अच्छा ठीक है, इसी तरह मुआयना कर ले। हैं? ये क्यों? सर आपका स्टेथोस्कोप आउट ऑफ ऑर्डर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये लीजिए सर। हाँ थैंक यू थैंक यू। हाँ ओहो, तो ये तो सांस नहीं ले रहा। क्या? वो सांस ले रहा? क्या हो गया? तो तुम्हारे पास पड़े थे। मार डाला इन लोगों ने मेरे दादी को। बताया क्या होगा? खुदा का चुप रहे। मैं कहता हूँ इन औरतों को बाहर ले जाओ। नहीं जाते। मेरे ख्याल में दादी को कुछ नहीं हुआ, वैसे खामोश रहेंगे। नहीं मानती मैं तो ये मुझे जवाब देगा। डॉक्टर साहब, स्टेथोस्कोप इसकी एड़ी पर रखते, दिल और दिमाग दोनों वहां पर है। तुम चुप करो यार। ये किसकी एड़ियों पर दूरबीन रखने की बात करते हो मेरे दोस्तों? बेबे दादी तो वो है। तुम कहाँ चलते फिरते नजर आ रहे हो? कहीं भी नहीं, मैं वक्त मैं तो अस्पताल से गेट तक गया था। या अल्लाह तेरा शुक्र। भूख लगी थी, वहाँ सिर्फ पाई की दुकान है ना, वहाँ 2 प्लेटें खा कर आ रहा हूँ। बड़ा मजा आ रही मान से। क्या कहा? सिर्फ पाई की 2 प्लेटें? वो ये तो लड़की भी खड़ी है वे। मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आया हूँ। बख्शी, इस बेड पे कौन है? कोई नहीं है। इस बेड पर कौन आ सकता है? ये तो मैंने तकियों पर चादर डाल रखी। मान गया दादी, बिल्कुल मान गया। वे ये तो मेरा सारा खानदान आया है। वे खाने तुम भी आई हुई हो। वो खड़की की बबू का क्या हाल है? दादी वो बिल्कुल ठीक है। दादी तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जेबू, तुम कैसी हो? दादी ठीक हूँ। ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। भाई अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल ठीक है। मुलाकात होगी ना? जी। अब बाहर तशरीफ ले जाए। क्यों तशरीफ ले जाए? हम अभी अपने दादी से थोड़ी बातें तो कर लें। बिल्कुल, वही वक्त मेरी बेटी है, 1-2 बातें तो कर लेने दो ना। वो
शीरने अपने साथ नहीं जाए? वो घर में है दादी। दादी मेरे साथ आइए वो। अच्छा, ऐसा करो, गांव में ढोल बजा के मनादी कराओ कि बाबा अस्पताल में दाखिल है और उसकी मिजाज कुर्सी के लिए सबका आना बहुत जरूरी है। तुम जानो तुम्हारा काम। तमाम घर को सर पर उठा रखा है। बच्चे हैं, अब तुम्हारी तरह शायद तो है नहीं कि एक कोने में पड़े रहे। बाबू, शरारत की भी कोई हद होती है। चलो बेटा, बच्चे हैं ना, जो मर्जी है कर लेने दो। चलो बच्चों, चलो घर चले, तैयारी करो अपने अपने घरों पर चले। घर कैसे चले? अपने दादी को तो अस्पताल से फारिग हो जाने दो। भाई जी जो नाराज होते हैं। बाबू, बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ए बेटा, बच्चे हैं ना, ऐसा करो तुम इनको जरा बाजार ले जाकर घुमा फिरा लाओ, खुश हो जाएंगे। हाँ माँ, अच्छा लगूंगा बाजार में मंसूबा शिकनी का चलता फिरता इश्तिहार बनकर। क्या? कुछ नहीं, आओ बच्चों। समझ गया ना? हाँ, मैं समझ गया। माशाल्लाह, क्या सुरीली खांसी है तुम्हारी। क्या करूं बाबा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। रोजाना दवाई बदलते हो और रोजाना इसका सुर बदलता है। बाबा, कैसी है तुम्हारी तबीयत? शुक्र है। किस बात का शुक्र? पहली बार तुमने इतनी खानदा पेशानी से मेरी तबीयत का पूछा है। बात यह है बाबा, तुम्हारे इस हाथ का अंग्रेजी दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता। ये तो मैं पहले ही दिन से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी कौन सुनता है, कौन मानता है? क्या करूं? फिर कुछ बंदोबस्त करूं? कैसा बंदोबस्त? कुछ देसी इलाज का, यानी मालिश वालिश। ये तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। यह हमारा पहलवान है ना, बड़ा माहिर है इस किस्म की मालिश का। अच्छा, तो फिर बुलाओ ना इस पहलवान को। अच्छा, मगर ये इसकी अस्पताल की ड्यूटी नहीं है, इसके अलग पैसे बनेंगे। बंद कर दूंगा इसका मुंह, तुम बेफिक्र रहो, बस बुलाओ। अच्छा पहलवान जी, हुक्म सरदार। इधर आओ। 2 नंबर 11। 2 नंबर 11? बाबा हाथ दो। अच्छा, इस तरह करो, जरा आराम से। मेरे ख्याल में पहले 2 नंबर 1 आजमा। बाबा फिक्र मत करो। अच्छा अच्छा, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। तुम मेरे हाथ को जब से उठे रहे हो। दमादम मस्त कलंदर, बचाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गाँव पहुंचो। मेरी कौन सुनता है, कौन मानता है? मैं क्या करूं? तो फिर मैं कुछ बंदोबस्त करूं? कैसा बंदोबस्त है? कुछ देसी इलाज का, यानी मालिश वालिश। ये तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। हमारे ये पहलवान है ना, बड़ा माहिर है इस किस्म की मालिश का। अच्छा, तो फिर बुलाओ ना पहलवान को। पहलवान जी, हुक्म सरदार। इधर आओ। 2 नंबर 11। 2 नंबर 11? बाबा हाथ दो। अच्छा, इस तरह करो, जरा आराम से। मेरे ख्याल में पहले 2 नंबर 1 आजमा। बाबा फिक्र मत करो। अच्छा अच्छा, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर,
दमादा मत करेंगे, दमादा मत करेंगे, दमादा मत करेंगे। तुम मेरे हाथ को जल क्यों खोल रहे हो? दमादा मत करेंगे, बचाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गाँव पहुँचो। तो तुम रास्ते में अटल लगा। अरे बाबा जी, अब इंशाल्लाह दोबारा अस्पताल में वापस नहीं आएगा। मान गया पहलवान को, मान गया। इसको कहते हैं इलाज का सही तरीका। ये मरीज की इज्जत नफ्स की तौहीन है, ये इंसानियत का मजा है, ये तिबिया गुरु की सरासर खिलाफ वर्जी है। मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए पहलवान की खिदमत हासिल करना पड़ेगी। क्या मतलब? पराये कामों में काम मत करो, जो अपना काम करो। ये पराया काम नहीं है, ये मेरी अपनी बात है। दुनिया की दूसरी कौमों ने तिब में इनकिलाब बर्पा कर दिया है और यहां वही पुराना दस्तूर। और जो आज एक इंसान के साथ तुम लोगों ने वैश्याना सलूक किया है, इसकी मिसाल तो कुरूने उस्ता में भी नहीं मिलती। बस बस, अब ज्यादा चीनी चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चलो और में जाओ। मैं सुनने पर जरूरत के खिलाफ जिंदगी की आखिरी सांसों तक जद्दोजहद जारी रखूंगा। तुम मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। बेकार की बातें छोड़ो, फायदे का कोई काम करो। ए जाहिद मुस्बित, मैं शायद हूं, शायद दीदाए बीनाए कौम। तुम मेरी कदर क्या जानी? खुद जानता हूं तुम्हें। इस बेकार की सोच ने तुमको अस्पताल की जनरल वार्ड तक पहुंचा दिया है। छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुम जैसे जाहिलों के दरमियान एक लम्हा भी नहीं ठहर सकता, समझे? लाहौर वाला हुकूमत में यहां से जाओ। खुदा हाफिज। शुक्र है ये बला भी सर से चल गई। ये लो कोई जवान, ऐसा गोश्त दिया है कि पकेगा आपके घर में और खुशबू की लपटें उठेंगी हम सायों के घर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। गोश्त आलो हाजी। खैर हाजी साहब की छोटे जी जी साहब जी, बड़े सांप की पसलियां बना दी। बस तैयार है, छत भी साफ करना है जी। ठीक है। हाँ जी हाजी साहब, क्या चाहिए? एक वक्त तो तुमने तो मुझे बगैर टिकट के हाजी साहब बना दिया। अच्छा ये बताएं कि कौन सी जगह का क्यों? क्या वही वक्त तो मैं तो अभी अस्पताल से फूटा फूटा निकला और तुम भी मुझे काटने की सोच रहे हो। इस तरह करो, गोश्त दो मगर अच्छा सा। मेरा मतलब है कि क्या दूं? सिरी पाए, मगर, दिल, गुर्दे, जिगर, कलेजी, सीने का गोश्त या क्या? ज्यादा उस्तादी मत दिखाओ, समझ गए? अच्छा ये बताएं कि कितना तोलू है? बस ईमानदारी से 2 किलो गोश्त तोलो, सिर्फ हड्डियां मत तोलो। बाबा मैं बगैर हड्डी के जानवर ज़बह नहीं करता। चलो हड्डी साफ से बाबा तो बन गया ना, हड्डी डालो मगर जरा कम। ये हुई ना बात। ना याद रखा, ये क्या कर रहे हो? ये तुमने चर्बी ही चर्बी डाल दी, ये हड्डी डाल दी। बुजुर्गों तुमने सताना शुरू कर दिया ना? वाह 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 वाह, हाजी साहब, बाबा और अब बुजुर्गों, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। ना ये तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि खरे पैसे खरा माल, समझ गए? ओ अब समझा। हाँ छोटे जी साहब जी। बड़े साहब के घर का माल जरा पकड़ाओ। अच्छा जी। हाँ जी है तैयार है। हाँ भाई ये लो स्पेशल माल। अच्छा देख तो लूं ना इसमें क्या? ओए देखने वेखने की जरूरत नहीं, बड़े साहब के घर का माल है,
तुम ले जाओ। बस सिर्फ साध ही लोग तुम्हारी दुखती रथ को खूब पकड़ सकते हैं, बाकी मखलूक तो कीड़े मकोड़े हैं तुम्हारी नजरों में। क्या कहा? कुछ नहीं, बस जुबान से एक सच बात निकल गई है। लो। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है? बाकी पैसे वापस कर दो। और स्पेशल माल की कीमत भी स्पेशल होती है। कीमत जरूर दूंगा, मगर नामे के मुताबिक दूंगा। कान खोल कर सुन लो। और तुम भी कान खोल कर सुन लो कि नरफनामा उनके लिए होता है जो नरफनामा बनाते हैं। हाँ, तुम्हारा मतलब ये है कि जिसके हाथ में डंडा हो। हाँ, यही समझ लो। ना बचुया, मैं एक पाई भी ज्यादा अदा नहीं करूंगा। मैं पैसे दूंगा, मगर नरफनामे के मुताबिक दूंगा। समझ गए? अरे सुनो बुड्ढे, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। चलो अजीत से बाबा, बुजुर्गों और अब बूढ़े। वाह वाह वाह। पैसे पूरे दे नहीं सकते और बातें करते। मैं यही गोश्त ले जाऊंगा और नरफनामे के मुताबिक पैसे दूंगा। देखता हूं तुम मुझे ये गोश्त देते हो या नहीं। मेरी बात सुनो है? अगर मैं नरफनामे के मुताबिक गोश्त न दूं तो फिर देखना मैं क्या करता हूं। यार तक मेरी आंखों ये क्या हड़बड़ मचा रखी है? क्या हुआ? कुछ नहीं, लाला पे इन बच्चों ने गेंद मारी। मैं भी कहती थी कि इन बच्चों को बांध के रखो, लेकिन मेरी कौन सुनता है? भागो। लाला इधर बताएं। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे दादी अब कैसे हैं? दादी ठीक ठाक है, बस ठीक ही होंगे। क्यों सावली? लाला वो तो यार छोड़ो। हाँ, दादी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा माँ जी, आप ऐसा करें कि दादी के लिए बड़े कमरे में इंतजाम कर दें। क्या मतलब? लोग आएंगे उनके पूछने के लिए। अच्छा, वो आओ जल्दी से कमरे की झाड़ बूंद करें। अच्छा हाँ। लाला दादी फिर कहाँ निकल पड़े? हमने उन्हें कितना तलाश किया, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। खुदा की कसम शावली, मुझे खुद समझ नहीं आती। मुझसे ये बागडोर नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? मैं अकेला तो जिम्मेदार नहीं। अभी कहाँ के इंसाफ है यार। न वो अस्पताल में रहते हैं, न वो गड़ाते हैं। लाला बैठने से तो कुछ नहीं बनेगा ना। उठो। कहाँ उठो? फिर ढूंढने निकले। ओहो शावली, तुम जाकर गंदल काका को बता दो कि वो मलिक साहब को साथ लेकर थाने पहुंचे। बस। लाला इस बार थानेदार हमारे हाथों में भी हथकड़ी पहना देगा। क्यों पहना देगा? ये जो बार बार रिपोर्ट के लिए वहां जाते हैं हम। अरे तुम अभी तक यहाँ बैठे हुए? माँ जाते हैं। चलो दादा चलो। क्या मुसीबत है यार। आओ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये क्या चक्कर है। बेबे मैं तो खुद भी परेशान हूँ। खुदा करे दादी की तबीयत ठीक हो। जी हाँ जी, वो गोश्त पहुंचा दे मेरे सबके घर। जी बिल्कुल, अभी पहुंचा। कौन छुड़ाने आता है तुम्हें? क्यों मसला है? अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम सलाम। बाबू फिर क्या मसला है? खान बात ये थी। खामोश खड़े रहो। समझ गए? तुम मुलजिम हो, मुद्दई मैं हूँ, पर्चा कटवाने मैं आया हूँ। समझ गए? बात करो। बात क्या बात है? क्या देखा? बुजुर्गों का अदब करना नहीं सीखा? क्यों, क्या बात है बुजुर्गों? क्या बात है? कुर्सी इधर रखो, इधर रखो।
मेहरबानी। वो मैं हूं या तुम है? तो इसको आखिर मसला क्या है? गोश्त महंगा बेचता है जनाब आली, अपनी बादशाही बना रखी है। क्यों बहू भगाओ मत, इसके खिलाफ पर्चा काटो और इससे अंदर करो। खाओ खा अंदर करो मत, आंख है क्या? यूं करो बाबू कि बाबा के पैसे वापस कर लो और मामले को खत्म करो। खान, ईमान से ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर इसी तरह हम पैसे वापस करते रहेंगे ना तो एक दिन फिर मैं वो भीख मांगने का कोई बात नहीं। मैं तुमसे भीख मांग रहा, तुम क्यों बोल? चले जाओ बाबा, पैसे ले लो, इसको माफ कर लो। तुम्हारी खातिर छोड़ रहा हूं, समझ गए? चलो चलो ठीक है ठीक है। याद रखा। हाँ बात सुनो। आप क्या बात है? लो पैसे पकड़ो। हाँ नरखनामे के मुताबिक पैसे काटो। शाबाश। नरखनामे के मुताबिक ये लो अपने 40 रुपए। हाँ जाओ काम करो। एक पाई भी जनाब वो किसी अच्छे से डॉक्टर का नाम बता सकते हो? क्यों? डॉक्टर से क्या कहा? वो अस्पताल के दवाइयों ने मेरी भूख बिल्कुल खत्म कर दी है और इस हाथ के दर्द ने भी बहुत परेशान कर रखा है। मेरी मानो तो किसी हकीम के पास चले जाओ। हकीम? आपने मुझे पहले बता दिया होता न एक वक्त, आपने पहले पूछा करता। अरे रंजन काका, दादी तो ये है। कर है दादी, आप कहाँ थे? वो जरवली शाहवली पे डाले दादी। बात यह है कि थानेदार साहब ने हकीम से इलाज करने का मशवरा दिया है। अच्छा मलिक साहब, क्या यही वो तुम्हारा गुमशुदा बुजुर्ग जिसके बारे में बार बार आते थे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए? हाँ जी यही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा हाथ दो। हाँ क्या हाथ दो मुझे। अच्छा क्या ले जी? वो क्या करें? मलिक साहब संभालो अपने बुजुर्ग को। हाँ मतलब वो क्या है? अब तुम जानो वक्त में मुझे ये बताओ, मैं कोई बख्शीश का माल तो नहीं जो एक दूसरे को सौंप रहे हो? ज्यादा बातें मत करो। ये रहा तुम्हारा बाप, इसके हाथ पांव गिर लो, फिर मैं जिम्मेदार नहीं। ऐसे जिम्मेदार नहीं। हकीम के पास कौन जाएगा मेरे साथ? है हकीम, ये सब मुसीबत तुम्हारी वजह से हुई है, समझ गए ना? बेटे की शादी पर क्या पकाया था? बोलो ना। क्या वही जिधर इस तरह करो, ये गोश्त माँ को दे देना, समझ गए ना? और उसे कहना कि पुलाव दम करे, मैं हकीम तक होकर आता हूँ। ठीक है? बहुत अच्छा दादी, बहुत अच्छा। रंगलिया आगे हो जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। वरम मैदा के आसार हैं जो बरास्ता जिगर फेफड़ों के कुर्ब जवार में दाखिल हुआ चाहते हैं। जी आओ जी जी बैठे बैठे बैठे। जी दादी, ये हकीम नाबीन है तो नहीं? नहीं दादी, हाथ मरीज की नफ्स पर है, ध्यान में मसरूफ है। यहाँ तो फिर खुली आंखों से मरीज क्यों नहीं देखते? जरवली से कहो मुंह बंद रखे। अच्छा अच्छा। सफूफे जिगर सफा चारमाशे आबे बाराने मुकद्दर एक बोतल। बहुत अच्छा। ये कौन सी जुबान है? तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकती? मेरी जुबान काट कर हकीम आपको दे दो, खमीरे गाँव जुबान बनाने के लिए नेक चाहता है। बस तुम जाओ। इस मरीज को उधर ले आइए। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले फैसला करो। फैसला किस चीज का फैसला जी? मेरा माया खुली राम को पे करेगा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आप बैठे तो सही। आओ
आराम से बस तुम जाओ। इस मरीज को उधर ले आइए। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले फैसला करो। फैसला किस चीज का फैसला दादी? मेरा मुआयना खुली राम को चेक करेगा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आप बैठे तो सही। चलो आराम से आराम से। मरीज को शिकायत क्या है? कौन सा मरीज? क्या तुम मरीज नहीं हो? मेरा नाम हिकमत शाह है। तू इसे तो कहता है तकलीफ बताओ। बताता हूँ। बात यह है कि मौला गारत करे इस गंदलू को। इसके बेटे की शादी थी, जो चावल इसने पकाए थे न पता नहीं। तुम हिकमत शाह हो या गंदलू? मेरा नाम हिकमत शाह है, गंदलू वो बेटा है। मरीज कौन है, हिकमत शाह या गंदलू? वो तो है ना, इसको ये पता नहीं है कि मरीज कौन है। ये इलाज क्या करेगा? खान साहिबो, इलाज तो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जबकि मरीज की मुकम्मल तौर पर शनाख्त हो जाए बराए तशखीस। किस सूरत में क्या चीज हो जाए बराए तशखीस? वो दाजी मरीज को पहचानने की बात करते हैं ना हकीम साहब। मन एक वक्त तो अभी तक इसने हम में से मरीज तक को नहीं पहचाना। पास ही मरो। ओ दाजी बैठ जाए। इस्तिफहाम और इस्तिफसार पर मालूमात का फैसला होगा हजरत। मरीज की पेशानी पर तो कंधा नहीं होता ना कि अना मरीजुन। ये नास्ती, मैं तो इसकी बात को कतई नहीं समझता। उठो यारा उठो। हकीम साहब, आप आंखें तो खोले ना, तब आप मरीज को पहचानेंगे ना। अच्छा बस यही तो मैं कहता हूँ। वक्त आप मुझे अपनी तकलीफ से आगाह करने की जहमत गवारा फरमाएंगे? तो पहले वो खुदाया हकीम साहब, बात यह है कि इश्तिहा बिल्कुल खत्म हो गई है। खाने को दिल नहीं करता, समझ गए? नब्ज दिखाइए। दादी अपने दर्द से क्या करते हो जरा? सब कुछ बकेर दिया, बस हर वक्त छलांगी लगाते रहते हो। फिर और बताओ कि इलाज हाथ का मुकद्दम है या फिर शिकन का? मेरे ख्याल में हकीम साहब पहले हाथ का इलाज बाद में देखेंगे। फिरने वाला तो ये हाथ से तो पहला हकीम साहब। बिल्कुल बेशक बेशक, दरीन सी शक 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 शक। या अल्लाह, क्यों बाबा? बहुत मजा ईमान से, बड़ा मजा आया ईमान से। इस बुजुर्ग के दिमाग में भी फुतूर लगता है। दादी खुदा के लिए आंखें खोले दादी। तो अपनी दुकान बंद नहीं रख सकते। क्या कुश्ती शुरू कर दी आप हजरात ने?